बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की सामने दहेज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, लड़की की मंगनी से लेकर शादी होकर रुखसत होने तक जो भी खर्च है, चाहे वो लड़का तलाश करने पर खर्च हुआ हो, या मंगनी में खर्च हुआ हो, या बारात के खाने पर खर्च हुआ हो, या लड़की के ज़ेवरात पर खर्च हुआ हो, या लड़की को दहेज देने पर खर्च हुआ हो, तो क्या इस तरह शादी में खर्च करने से लड़की का विरासत का हिस्सा ख़त्म हो जाता है या विरासत भी देनी पड़ेगी? और दहेज और बारात का क्या हुक्म है और बारात के खाने का क्या हुक्म है? अगर लड़के वाले खाने की फरमाइश करे कि हमें फ़ला चीज़ें चाहिए, तो उसको पूरा करना लड़की वाले के लिए क्या जायज़ होगा या नहीं? शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको, ये मेरे हाथ में जवाहरुल फ़िक़्ह है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 193 खोल के देखें। इसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी ही तरीके से जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41, 42, 43 खोल के देखें। इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उसूली बात बता देता हूँ कि क्या वाकई शरीयत में दहेज नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। देखिए, ये जो दहेज वाली बात है, क़दीम ज़माने से, यानी कि पुराने ज़माने से ये हिंदुओं का शेगा रहा है, हिंदुओं का अमल रहा है, गैर मुस्लिमों का अमल रहा है। क्यों? इसलिए कि उनके यहाँ विरासत नहीं दी जाती, बल्कि जिस दिन शादी करते हैं वो लड़की की, उस ही दिन उसको तमाम उसकी ज़रूरियात का सामान दहेज की शक्ल में दे देते हैं, उससे भी ज़ायद दे देते हैं, और उसका ताल्लुक़ वहाँ की विरासत से ख़त्म हो जाता है। अब वो अपने शौहर पे डिपेंड रहती है, अपने खाविंद पे डिपेंड रहती है। वो चाहे उसको अच्छे तरीक़े से रखे या फिर उसको जैसे हाल में रखे, यानी कि वे मायके वाले अब उसको विरासत में से कुछ भी नहीं देंगे। उनके यहाँ ये फारिग हो जाती है कि भाई इसका जो हिस्सा था वो दे दिया गया। तो ये जो आजकल हम मुसलमानों में आया है ट्रेंड कि भाई दहेज में बाइक भी दी जाए, फ्रिज भी दीजिए, वॉशिंग मशीन भी दीजिए, बेड और पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें भी दीजिए जिनका पूरी ज़िंदगी लड़की इस्तेमाल भी नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल पूरी ज़िंदगी ताउम्र लड़की कर ही नहीं पाती, और वो दहेज की शक्ल में उसको दी जाती है। ये फ़िज़ूल खर्ची है, इसराफ़ है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। एक बात तो ये, अगर आप दहेज दे रहे हैं तो फिर सुन लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा उन्हीं लोगों में उसका शुमार होगा। अब अगर दहेज उस नहज पे दिया जा रहा है जैसे कि अमूमन गैर मुस्लिमों में दिया जाता है, कि उसको सारी चीज़ें इस कदर दी जाती है कि इसराफ़ हो जाता है, लग़वियात भी दी जाती है, और उन्हीं के नक्श कदम पे जो है दहेज दिया जा रहा है, तो फिर उन्हीं लोगों में शुमार होगा। याद रखें, उन्हीं लोगों में शुमार होगा। अब आते हैं असल हकीकत की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी है। कितनी है? 4। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को। 4 बेटी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चारों बेटी में से 3 बेटी के बारे में कहीं भी तज़किरा नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई सामान दहेज की शक्ल में दिया हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की दी और जेवर दिया, चारपाई दी और तकिया दिया वगैरह वगैरह, मटके दिए, तो सुन लीजिए उनकी भी हकीकत। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा निकाह हज़रत फ़ातिमा से कर दीजिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि तुम्हारे पास कुछ है माल की शक्ल में? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे पास एक तो ज़िरा है और एक घोड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा तो तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि ये जिहाद में काम आएगा, और ये जो ज़िरा है इसको फ़रोख्त करो। तो ये ज़िरा फ़रोख्त की गई,
اور اس میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر بھی دیا گیا، اور جو پیسے بچے تھے اس سے جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نیا گھر بسنے والا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس گھر کے لیے سامان بھی خریدا گیا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ، بالفرض اگر ایسا مان لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیج دیا ہے 1%، بالفرض اگر مان لیا جائے تو سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے۔ اب چونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہی، پرورش میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پرورش پا رہے تھے، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے بھی کہلائے جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے لے پالک ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ دونوں کی ذمہ داری، یعنی کہ بیٹی کی بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی، دونوں کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق ادا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر کے، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ادا کیا ہے ان کی ضروریات کا سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے زرہ بیچ کے ان کو عطا کرنا۔ تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیج دیا ہی نہیں ہے، دہیج نہیں دیا۔ تو یہ جو دہیج کا تصور ہے اور دہیج کی جو یہ جو رسم آج چل رہی ہے، یہ خرافات جو چل رہی ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی نسبت اختیار کرے گا انہی لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اب آتے ہیں، اگر کوئی مانگ کے دہیج لے یا مانگ کے کھانا لے، لڑکے والا مانگ کے یہ کہے بھئی ہمیں جو ہے بریانی بھی چاہیے گی، قورمہ بھی چاہیے گا، اور کیا بولتے اس کو چکن تندوری چاہیے گا وغیرہ وغیرہ۔ میرے سے کئی لوگوں نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ہم جو ہے یہ کہتے، یہ نہیں کہا کہ ہم اگر چکن فرائی دے دیں، بلکہ یہ کہہ رہے اگر ہم فرائی دے اور ہم بریانی دے، قورمہ دے، یعنی کہ وہ ایسے جیسے کہ مجھے جتا رہے ہو کہ بھئی آپ جو ہے ان سب کے خلاف فتویٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، ان سب کے خلاف کوئی جواز پیش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو میں ان حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر لڑکی والے سے یہ سب مانگ رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت سن لیجئے، اور دہیج کے بارے میں بھی وہی آیت علماء نے لکھی ہے، بالکل صاف لفظوں میں لکھی ہے، قرآن کریم میں ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دیکھو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم جو ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ تو یہاں پر یہ جو آیت پیش کی ہے نا علماء نے، یہ اس لیے پیش کی ہے کہ لوگ جو ہے دہیج بھی مانگ رہے ہیں، کھانے کی بھی ڈشز مانگتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، فرنی بھی ہونی چاہیے، شاہی ٹکڑے بھی ہونے چاہیے، قورمہ بھی ہونا چاہیے، بریانی بھی ہونی چاہیے، کباب بھی ہونے چاہیے، اور کیا بولتے اس کو چکن فرائی بھی ہونا چاہیے، چکن ٹکا بھی ہونا چاہیے، مچھلی بھی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کا سب کھانا بھی حرام ہے اور یہ دہیج لینا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے، علماء نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جو اس طریقے سے مال لے رہا ہے اور دے رہا ہے، دونوں ہی حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو اتنی ضرورت کا سامان دے دے جو کہ اس کی روز مرہ کی ضرورت ہے تو وہ تو جائز ہوگا، وہ تو بالکل جو ہے سنت کی روشنی میں، جیسے کہ شروع میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والا جواز پیش کیا گیا ہے، اگر اس طریقے سے کوئی دے دے تو بالکل جائز ہوگا، لیکن حتی الامکان بچے اس سے، مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ ایسے مرد جو دہیج پہ پل رہے ہیں، ایسے مرد جو جن کے والدین دہیج مانگتے ہیں، اور وہ مرد جس کے نکاح میں وہ بیٹی آ رہی ہے، لڑکی آ رہی ہے، اگر وہ اس بیٹی کا دفاع نہیں کر سکتا تو میری طرف سے ایسے شخص کے لیے چوڑیوں کا تحفہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ چوڑیاں پہن لے، اور پھر جیسے غریب کے لیے، مسکین کے لیے، یتیم کے لیے
ज़कात का हुक्म है कि इसको ज़कात दे दी जाए, वैसे ही ऐसे दहेज के लोभियों को भी ज़कात दे दी जाए। ऐसे ही दहेज के लोभियों को जो है बिल्कुल जो है सरे बाज़ार नंगा किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों ने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियों को जहन्नम बना डाला है। बहुत सारी लड़की ऐसी है जो गैरों के साथ भाग रही है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो सिर्फ इस वजह से कि उनके अब्बा का जो है इंतज़ाम नहीं है दहेज देने का, और वो किसी के साथ मुंह काला करती है और निकल जाती है। बाप की इस्मत को, बाप की इज़्ज़त को पामाल करती है सिर्फ किस वजह से कि बाप का जो है दहेज देने का इंतज़ाम नहीं है, तो वो किसी के साथ निकल जाती है। या फिर जो है बाप कहीं से सूदी रकम लेगा या फिर जो है लोन लेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, उल्टे सीधे खूंटे ठोकेगा, और जब वक्त पे नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? एक तो हराम काम किया, ऊपर से हराम मौत मरने की सोचने लगेगा कि वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले। वो ऐसे काम फिर चुनता है। और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो दहेज ना लाने की वजह से किसी को आग में जला दिया गया, तो किसी को फांसी पर लटका दिया गया, किसी को तलाक हो गई, तो किसी को उसके घर डाल के वापस लाने की कोशिश भी नहीं की गई। और तमाम बिरादरी के बिरादरान मुसलमान इस तमाशे को देख रहे होते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, गैरत जो है उनकी जाग जाए तो बेहतर है, वरना ऐसे लोगों को जो है किसी भी मामले में न वकील बनाया जाए, न उनकी जो है कहीं पैरवी की जाए, न उनकी कहीं गवाही कबूल की जाए। अब रहा सवाल ये कि दहेज देने से विरासत का हक़ अदा हो जाएगा या नहीं। तो देखिए, अगर आपने विरासत का हक़ नहीं दिया और दहेज में आपने सारी दुनिया का साजो सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब दे दिया, दुनिया की हर शय आपने दे दी, लेकिन दहेज में दी है, विरासत में नहीं दी। विरासत की अगर एक सुई भी आती है तो रोज़ क़यामत विरासत ना देने की वजह से, उस एक सुई की वजह से ही आप जो है अल्लाह की अदालत में मुजरिम बन के पेश होगे। और ये बेटी, ये बहन आपकी जो है उस वक्त आपसे मुतालबा करेगी। हाँ, एक तरीक़ा है कि आपने बाकायदा, बाप ने जो बाप है ना, बाप है या भाई है, जो भी है, अगर वो शादी से पहले विरासत को जो है इकट्ठा करके और उसमें हिस्से निकाल दे, और फिर इस हिस्से को क्या करे, जब ये अपनी बहन का या बेटी का हिस्सा निकाल रहा है तो उस हिस्से को निकालते वक्त ये उसको बता दे कि ये विरासत का हिस्सा है, हम इससे तेरे दहेज का सामान ख़रीद के तुझे देंगे, और वो इस पे राज़ी हो जाए, तो फिर तो जो है जायज़ हो जाएगा कि ये दहेज का सामान नहीं बल्कि विरासत का हिस्सा दिया है। और अगर आप ये कहे कि भाई दहेज का सामान दे दिया हमने, वो विरासत का हक़ अदा हो गया, ऐसे हक़ अदा नहीं होगा। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए मेरी इन बातों को भी आप। उम्मीद है कि ये तमाम बातें जो कड़वी भी है उनको भी बर्दाश्त करेंगे, और जो दहेज के ताल्लुक़ से वो भी आप हज़रात की समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप सबको भी, हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।